हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर करे आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, ईश्वर करे आप यूं ही आगे बढ़ते रहो। आपके साथ हमेशा अच्छी चीजें हो, आप हमेशा अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करो, बहुत प्रोटेक्टेड रहो, ईश्वर के ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे, दूसरों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे, जितना हो सके आप चैरिटी करो। आपके जीवन में आप आज से फाइनेंशियल ग्रोथ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी देखो। आपके आसपास कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिचुएशन ना हो। आप अपनी सारी मैनिफेस्टेशंस को अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देखो। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे, सेटिस्फाइड रहे, बस यही मेरी मंगल कामना है। और इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? सो आज आपको इन दो हाथियों में से, दो गज में से एक गज चूज करना है। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके जिंदगी में क्या मेजर इवेंट्स होंगे वो आज आपके आंखों के सामने हम आप ही के कार्ड्स निकालकर आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से किसी एक गज को आपको चूज करना है। ये गोल्डन है और ये वाइट है। इन दोनों गज में से कोई एक गज को आपको चूज करना है, एक हाथी को चूज करना है। एंड लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या मेजर इवेंट्स होने की संभावना है। आपको क्या, आप अपने जिंदगी में क्या देखोगे। सो दिस और दिस चूज करने से पहले आंख बंद करके अपनी आत्मा से पूछिए कि उनको कौन सा गज आकर्षित कर रहा है। अपनी आत्मा को देखने की कोशिश कीजिए, अंदर जाने की कोशिश कीजिए, अपनी आत्मा को बोलने दीजिए। उन आपका जो इंट्यूशन आपको बोले, जो पहला गज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वही आपकी आत्मा का आंसर है। लेट्स चेक। जो भी आपने गज चूज किया, अब हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो जिन्होंने गोल्डन गज चूज किया था उनके जिंदगी में नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या होने वाला है, लेट्स चेक। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंज वासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता महालक्ष्मी, ज्ञान की देवी, ज्ञान का भंडार मां सरस्वती, जय पितरजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे आसपास जितने भी एंजल है सबको मेरा प्रणाम। और देखते हैं जिन लोगों ने भी ये गोल्डन गज चूज किया था किन एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट कमिंग 3 मंथ्स में। किन एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में। लेट अस चेक। ओके, सो 1, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, फाइन, वेरी गुड। द वर्ल्ड का कार्ड है। द वर्ल्ड की एनर्जी को डिकोड करते हैं एंड लेट अस चेक द वर्ल्ड साइकिल। डायरेक्शन। ओके, एक चीज कंफर्म है, आपके आने वाले 3 मंथ्स में ना आप फाइनेंशियल ग्रोथ तो देखोगे, ठीक है? फाइनेंशियल ग्रोथ आप जरूर देखोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। काफी हार्डवर्क, जिस भी फील्ड में, जिस भी जगह पर मे भी हो सकता है, कहीं पे भी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हो वो इस समय आने वाले कमिंग 3 मंथ्स में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। जहां पर भी आपने हार्डवर्क किया है, अपने मेहनत की कमाई डाली है, या जहां पर आपने बहुत मेहनत करी है, coming next 3 months you will see a huge growth in your finances। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि फैमिली में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आपको देखने को मिल सकती है। फैमिली में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकता है। मे भी फैमिली में किसी को पैसे की जरूरत हो अगर, तो प्लीज आप थोड़ा सा देख लेना, सोच समझ के हेल्प करना। बी वेरी केयरफुल, सोच समझ के हेल्प करना।
मे बी समवन जो आपके जिनके टर्म्स आपके साथ अच्छे नहीं है फैमिली में, जिनके टर्म्स आपके साथ अच्छे नहीं है फैमिली में, वो इंसान आपसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प मांगे कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अब आपको हेल्प करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, बिकॉज इट्स जनरल रीडिंग, वी कांट से आपको हेल्प करनी चाहिए या नहीं। बट आपका फाइनेंसेस बहुत अच्छा है, लेकिन कोई फैमिली मेंबर जिनके साथ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, आपसे फाइनेंसेस मांग सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प मांग सकते हैं। इट इज कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनकी हेल्प करनी है या नहीं। डिसीजन, चैरियट का कार्ड है, डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। ओके, हाँ या ना, जो भी आंसर आपको देना है सोच समझ कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। काफी प्रोटेक्टिव होते हुए आप नजर आ रहे हो। मे बी बहुत समय के बाद आपकी जिंदगी में एक अच्छा समय आ रहा है, तो काफी प्रोटेक्टिव भी हो, काफी शक शक भी है आपको, इसीलिए यू आर ट्राइंग टू हाइड। मतलब आपके लाइफ में जो भी ग्रोथ, एबंडेंस, जो भी चीजें आपकी लाइफ में अब आप आगे देखोगे, कहीं ना कहीं वो चीजें आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव भी बना रही है अपने फैमिली के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए। आप किसी के साथ शेयर नहीं करना, ज्यादा किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देना। मे बी आपको उन लोगों से डर है जिन लोगों ने आपके साथ पास्ट में बहुत कुछ खराब किया था, आपको पास्ट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समय, बुरा समय देखने को मिला था। उन लोगों से आपकी जो एनर्जी है काफी क्लैश करती है, उन लोगों से आप थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, उनको आस पास अब आने नहीं दे रहे हो। आई डोंट नो व्हाई आई फील कि काफी लंबे समय के बाद आपके लाइफ में एक अच्छा समय आ रहा है, एक अच्छी एनर्जी का आगमन आपकी जिंदगी में हो रहा है, क्योंकि ये काफी लंबी मेहनत का नतीजा मुझे दिख रहा है। फाइन, यू गॉट अ वर्ल्ड का कार्ड। जो लास्ट में आपको जो मिला है वो वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड शो करता है कि एक साइकिल जो है वो खत्म हो रहा है। ये जो साइकिल है, ये आप इस साइकिल में आपने अपने कर्मों का बहुत कुछ प्रारब्धा भी देखे हैं, आपने बहुत कुछ बुरे कर्मों का भुगतान भी किया है, अच्छे कर्मों ने आपको बचाया भी है। तो एक साइकिल आपके लाइफ में शुरू हो रहा है, नेक्स्ट एक नया साइकिल आपकी जिंदगी में बिगिन भी हो रहा है। अभी तक जिन चीजों में आपको डायरेक्शन नहीं मिला, आप अपनी जिंदगी में कंफ्यूज रहे, आपको समझ में नहीं आया कि आपको एटलीस्ट कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, क्या चीज आपके लिए सही है, कौन से रिश्ते आपके लिए सही है, कौन से लोग आपके लिए सही है, कौन सा जॉब या कौन सा बिजनेस आपके लिए सही है। अगर अभी तक आपके लाइफ में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहा है, जिंदगी कभी कभी आपको ऐसी भी लगी है कि बड़ी डायरेक्शन लेस है यार, कुछ समझ में नहीं आता कौन सी चीज को, कौन सी जगह पर जाऊं, कौन सी जगह पर ना जाऊं, तो वो डायरेक्शन अब आपको मिलेगा। अब आपको अपने रास्ते, आगे वाला फ्यूचर, जो आपको जिस रास्ते पर जाना है, जो आपके ड्रीम्स है, जो रास्ते आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, वो रास्ते आपको साफ क्लियर दिखाई देंगे अपने आगे। डिसीजंस आप एक बहुत अच्छा और फर्म डिसीजन लोगे अपने फ्यूचर के लिए। ओके, एक और चीज मुझे देखनी है। फाइन, ओके। बैशफुलनेस, ओ माय गॉड, एंड प्रोटेक्शन, पेशेंस। देखो, इस समय ना आप अपनी एनर्जी की चरम सीमा पर हो। जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका पावर है, आने वाले 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पावर पर, चरम सीमा पर हो। बैशफुलनेस की एनर्जी आई है। आपसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा या चूर चूर हो जाएगा। ये गाना भी है शायद, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, आई डोंट नो स्लोगन है या गाना, मुझे नहीं पता। सो बैशफुलनेस की एनर्जी है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। साथ ही साथ 28 नंबर है। दैट मीन्स आप इस समय आने वाले 3 महीने में काफी फोकस्ड रहोगे। आपके जो इमोशन है, आपका जो इंट्यूशन है, आपकी जो साइकिक एबिलिटी है, इतने हार्ड वर्क में आप अपने आप को झोंक दोगे कि आपको अपने
लाइफ को बेहतर बनाने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। हाँ, थोड़ा सा स्लो चलेगा ये चीज, लेकिन जो जैसे भी चलेगा हर एक फेज जो है आपको रिवॉर्ड देगा। आप कोई भी एक्शन लोगे वो आगे और अच्छे रास्ते ही आपके लिए खोलेगा। ये आपका हार्डवर्क वाला समय है और बहुत अच्छा समय, मतलब हार्डवर्क इन द सेंस कि आप बहुत ही अच्छे ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, जो कि आपका समय इतना ज्यादा यूज करेगा कि हो सकता है आपको और दूसरी चीजों के लिए समय ना मिले। आपके सामने जो भी आएगा वो मुंह के बल गिरेगा, क्योंकि इस समय आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तीसरा, यू आर हाईली प्रोटेक्टेड। अगर आपके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश भी करता है या फिर कोई आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करता है, देन ऑल्सो यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। ये आपके पहले वाले स्प्रेड में भी आया था कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो अपनी फैमिली को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, साथ ही साथ ईश्वर के द्वारा भी आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है। दैट मीन्स अगर मुझसे पूछोगे तो ये एनर्जी आने वाला 3 महीना, गोल्डन गज जिन लोगों ने भी चूज किया है, आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि नए तरीके से जिंदगी शुरू हो रही है, कि नई चीजें मुझे देखने को मिल रही है। एंड तीसरा चीज, पेशेंस में भी शायद ये जो आने वाला समय है आपके लिए बहुत पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आप इम्पेशेंट अगर होगे तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो आप डैमेज करोगे। कुछ चीजें हो सकता है आपके लिए पेशेंस जो है वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है कि यार इतना सब कुछ करने के बाद, यहाँ तक पहुंचने के बाद भी इतना पेशेंस रखना पड़ रहा है। लेकिन ये जो पेशेंस है ना, वो आपको आगे चलकर एक बहुत अच्छी जगह पर पहुंचाएगा। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन डिजायर पूरी होंगी। पेशेंस अभी भी मैं बोल रही हूँ आपको इरिटेट कर सकता है, पर ये वर्दी है, ये वेट करना आपके लिए वर्दी होगा, ये याद रखिएगा। एक और चीज जो मुझे देखनी है, बिकॉज पीपल मे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू व्हेन दे विल सी ना कि आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें चल रही हैं। तो देखो, हो सकता है आने वाले 3 महीनों में आपके पास समय ना हो अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिली गेट टुगेदर के लिए, या फिर किसी की शादी, किसी का सेलिब्रेशन के लिए। हो सकता है आप अपने आप को पूरी तरीके से कन्फाइंड कर लो। आपकी ग्रोथ, आपकी चमक, आपकी पर्सनालिटी लोगों को अलग से नजर आएगी कि कल तक ये ऐसा था, आज ही ऐसा है। हो सकता है लोग ना आपको बहुत ताना मारने की कोशिश करें, अननेसेसरी आपको इरिटेट करने की कोशिश करें, फंसाने की कोशिश करें, डिमोरलाइज करने की कोशिश करें, मतलब आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा एक मॉन्क की तरह एनर्जी, कैन यू सी द मॉन्क? एक मॉन्क की तरह एनर्जी है, जिसे बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे, आप यहाँ पर मुझे टस से मस नजर नहीं आ रहे। आपको तोड़ना, आपको अपनी जगह से हिलाना नामुमकिन होगा। कैन यू सी द लोटस? आपको यहाँ पर एक नीचे ये लोटस दिखाई दे रहा है, ये देखो पंखुड़ियां, ये लोटस है। दैट मीन्स यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। इस समय आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये स्पिरिचुअलिटी ही, भगवान के प्रति जो समर्पण है, आपके आसपास एक ऐसी ऊर्जा बना दे रहा है जिसे डिप्लीट करना बहुत मुश्किल है, जिसे भेदना बहुत मुश्किल है। अभी तक जो आप अपने रिसोर्सेस को यूज नहीं कर पाए, या फिर यूज कर भी उनका कभी आपको कुछ फल नहीं मिला, मेहनत का फल नहीं मिला, आपके ज्ञान का, आपके स्किल्स का फल नहीं मिला, समय आ रहा है कि आप उन सब स्किल्स का फल भोगोगे। आपका जो मेहनत है वो रंग लाएगा, एंड फाइनली यू विल रीच योर गोल। तो कमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सजेशन आपके लिए जरूर देखूंगी मैं, कुछ सजेशन अगर ईश्वर आपको देना चाहे तो। व्हाट विल बी द सजेशन? काफी बड़े डिसीजंस लोगे आप कमिंग नेक्स्ट मंथ में। वाटर प्रूफ, सेम चीज, वही थॉर्न वाला कार्ड, वाटर प्रूफ। देखिए, आपको हटाने के लिए, आपको पीछे धकेलने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कर सकते हैं,
आप जितना हो सके उन पर ध्यान ना दें, उनकी बातें ना सुने। अगर लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं तो समझ जाना कि आपके अंदर वो चीज उन्हें दिखाई दे रही है जो कि उन्हें इरिटेट कर रही है, जो कि उन्हें डरा रही है कि ये हमसे आगे बढ़ जाएगा। दैट इज द रीजन कि लोग आपको अननेसेसरी परेशान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं पाइल नंबर सॉरी हाथी नंबर बी। ये रहा आपका हाथी जी। जिन्होंने भी सफेद गज लिया था उनकी एनर्जी को देखते हैं। जिन्होंने भी सफेद गज लिया था उनकी एनर्जी को देखते हैं। कमिंग नेक्स्ट 3 months उनके लिए क्या होगा? ओके, गॉड हैज ऑलरेडी गिवन द कार्ड। ओके, अगेन द वर्ल्ड का कार्ड। फाइन। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी द चैरियट की है। दैट मीन्स एक मूवमेंट है, एक चेंज है आपकी लाइफ में। आप एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हो। मेजर डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं, लेकिन जो भी डिसीजन लेना वो सोच समझ कर लेना। काफी इंडिपेंडेंट एनर्जी है। अभी आप किसी के अंडर में आने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कमिंग नेक्स्ट मंथ ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपको अपनी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। आपको पता है आप क्या कर सकते हो और आपके अंदर क्या काबिलियत है। एट दिस पॉइंट मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी, कमिंग नेक्स्ट मंथ आप अपने विल पावर पर काम करोगे। वो बातें शेयर मत करना जो कि दूसरों के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो। ट्राई करना बहुत सारी बातों को जो आपके फ्यूचर प्लान्स, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उन चीजों से रिलेटेड है। डोंट शो, डोंट डिस्कस इट विथ एनीवन, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। हो सकता है लोग आपको दबाने की कोशिश करें, कर्ब करने की कोशिश करें, लेकिन यहां पर आपकी जो एनर्जी है वो उनके वेरी हाई वाइब्रेशनल है। दे वोंट बी एबल टू, आपको दबाना, आपको अपने अंडर करना नामुमकिन है। आगे का जर्नी कैसा होगा, बम्पी होगा या स्मूथ होगा, वो आपके निर्णय पे डिपेंड करता है। आने वाले 3 months आपके लिए बहुत क्रूशियल है सफेद गज। आप आने वाले जिंदगी में क्या देखोगे, आपकी जिंदगी में क्या होगा, वो आपके निर्णय पर डिपेंड करता है। कोई मेजर डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है अपनी लाइफ से रिलेटेड। फाइन, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड है एंड फाइनली दैट शोज कि कुछ नया आपके लाइफ में शुरू हो रहा है। एक की एंडिंग और दूसरी की शुरुआत। एक चीज है, ये जो भी नई शुरुआत हो रही है वो आपके कर्मों के बेसिस पर ही नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, आपने जितने भी अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, नेक्स्ट आपको अपने जो कर्म है अपनी परिस्थितियों में साफ दिखाई देंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का है। कमिंग 3 months यू विल गेट द क्लैरिटी। जो अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मे भी हो सकता है आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों को जवाब दो। लोग आपको इंसल्टिंग समझ सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं कि आप बड़ा खराब बोलते हो, बदतमीज हो, पर यहाँ पर आप नो नॉनसेंस टॉक वाले हो। आप उन लोगों की छटाई करोगे जो लोग आपके लाइफ में अब सर्व नहीं करते, अननेसेसरी बोझ हैं आपके ऊपर, आपको सिर्फ नीचा दिखाना जानते हैं, या फिर आपके लिए रहकर खाली अभी तक उन लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है। आप अपनी लाइफ में बहुत क्लियर हो, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ये 2 कैटेगरी आप बनाओगे। जो नहीं चाहिए उन्हें अपनी लाइफ से हटाओगे, जो चाहिए उनके ऊपर आप काम करोगे। दिमाग के साथ साथ आप काफी क्रिएटिव भी हो। कोई भी सिचुएशन में कैसे पीसफुली चीजों को डील करना है ये आप बखूबी लोगों को दिखाओगे। अच्छे डिसीजंस लेने वाले हो आप अपनी लाइफ में। एक सजेशन भी है कि जितना हो सके अपनी लाइफ में आने वाले अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में हो आप और आपको डिसीजन लेना है,
पेशेंटली डिसीजन लेना, इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत लेना। आप बहुत अच्छे डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो। तीसरी चीज हो रही है कि कोई सिचुएशन ऐसी उमड़ के आ सकती है आपके सामने जहां पर आपको ऐसा फील हो कि ऐसी सिचुएशन है कि मैं फंस चुका हूं, मुझे कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। पर एक चीज याद रखिएगा, ये सिचुएशन जितनी ज्यादा क्रिटिकल आपको दिखाई दे रही है उतनी क्रिटिकल नहीं है। अगर आप शांति से सोच के समझ कर पेशेंटली इसके बारे में सोचोगे, एक पर्सपेक्टिव से नहीं, आप 10 पर्सपेक्टिव से सोचोगे, सीधी उंगली सीधी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, वो वाली कहानी है यहाँ पर। अगर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचोगे, ये जो सिचुएशन आपको जहां पर प्रॉब्लमेटिक नजर आ रही है ना, यही वो सिचुएशन है जो आगे चलकर आपको एक मैसिव विक्ट्री, मैसिव जीत, बड़ी जीत दिला सकती है। ये समझ के रखिए कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है कि आप जिन चीजों की मांग कर रहे हो या जो लाइफ आपको चाहिए, आप उसके लिए कैपेबल हो भी या नहीं, आप उसके लिए वर्दी हो भी या नहीं। तो हो सकता है प्रकृति ही आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जहां पर आपको ऐसा लगे कि अब आपसे नहीं होगा, ये सिचुएशन आपसे हैंडल नहीं हो रही है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने खड़ी होगी। अगर इस सिचुएशन को आप अपने दिमाग से डील कर लेते हो और आगे बढ़ जाते हो, गिव अप नहीं करते हो सकता है आप गिव अप करने की कोशिश करो, गिव अप नहीं करते हो, बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होगी, तो यही सिचुएशन आपको आगे चलकर मैसिव जीत दिलाएगी। आप ये समझ लेना कि ये आपका एग्जाम है यूनिवर्स के तरफ से। एंड फाइनली यू गॉट द सन का कार्ड। इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकलने के बाद आपको नेम, फेम, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, आपकी पर्सनालिटी को लोग मानेंगे, आपका लोहा मानेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे। आप अपनी जिंदगी में वो चीजें देखोगे, वो रेस्पेक्ट आपको मिलेगा, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनोगे जो कभी आपने कल्पना की थी कि काश लोग भी आपको जाने, काश लोग भी आपको पहचाने। अचानक से लोगों का रवैया आप अपनी तरफ बदलता हुआ देखोगे। कल तक जो लोग आपको देखकर मुंह घुमा लेते थे, वही लोग आपकी हेल्प के लिए पीछे दौड़ेंगे, आपके आपके साथ रहने के लिए, आपकी गुड बुक्स के में रहने के लिए पीछे दौड़ेंगे। यहां पर एक चीज और नजर आ रही है कि जिन लोगों ने आपकी इंसल्ट करी ना अभी तक, वही लोग आपको, आपके लिए चेयर लगाएंगे, समझ के रखना। सिर्फ ये वाला जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर लो। जो लोग आपके लिए कल आपके पीछे से चेयर खींचते थे, आपकी जिन लोगों ने बहुत इंसल्ट करी, वही लोग अब आपके लिए चेयर लगाएंगे। आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी बन रही है यहाँ पर इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद कि आपको खुद ऐसा फील होगा कि आपकी पर्सनालिटी के साथ, सॉरी है यहाँ पर कुछ, ओके, सो पर्सनालिटी जो है वो आपकी बहुत स्ट्रांग, काफी हाई वाइब्रेशनल पर्सनालिटी बनते हुए नजर आ रही है। एज इफ आपके पीछे, सॉरी हाँ, सो वाइब्रेशंस काफी हाई हो रहे हैं आपके। एंड द नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू नो, एन एंडिंग, नरिशमेंट। जो मैंने आपको बोला, एक साइकिल खत्म होकर नया साइकिल शुरू हो रहा है, नरिशमेंट है। नरिशमेंट इन द सेंस, मे बी शायद आपने लाइफ में बहुत सफर किया है। कमिंग 3 months विल बी लाइक नरिशमेंट फॉर यू। आपकी आत्मा का नरिशमेंट, आपका नरिशमेंट, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे। आने वाले समय में हेल्थ अच्छी रहेगी, फैमिली में सुख शांति रहेगी एंड बैलेंस रहेगा। ट्राई टू मेंटेन बैलेंस। अगर आप इन सारी चीजों को जो रीडिंग में आया, उन सारी चीजों को याद रखते हो तो आप अपनी लाइफ में एक अच्छा समय व्यतीत करोगे।
नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में कि आपको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। मे भी हो सकता है कुछ सिचुएशंस जो है वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, उन डिप्लोमेटिक उन सिचुएशंस में भी आपको बहुत डिप्लोमेटिक वे में काम करना है, बैलेंस रखना है, बहुत ज्यादा गुस्सा या बहुत ज्यादा खुशी में नहीं डूबना है, अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है, अपनी नीड एंड डिजायर को बैलेंस करना है, अपने गुस्से को बैलेंस करना है। आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते, आप गुस्सा ज्यादा नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। फाइनली अगेन द सेम बैलेंस का कार्ड। मे भी शायद इस गज को उन लोगों ने चूज किया है जो जनरली छोटी सी बात पर अपना बैलेंस खो देते हैं, या फिर वो बैलेंस कर नहीं पाते अपनी लाइफ में। कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, या पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर सकते, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए उसमें डिसाइड नहीं कर सकते। तो बार बार बैलेंस का कार्ड निकल कर आ रहा है। ये देखो ऊपर ही पड़े हैं दोनों कार्ड, दोनों कार्ड्स में बैलेंस आया है आपका। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। अगर बैलेंस के लिए बार बार कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स आप अपना थोड़ा सा स्टेप सोच समझ कर लेना। फॉरगेटिंग वन सेल्फ, जो आपको आसपास के लोगों से प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे वो निकालना था। फॉरगेटिंग वन सेल्फ का कार्ड आया है। दैट मीन्स आप हो भी या नहीं हो, आपको वो नहीं पता। डोंट लेट एनीबडी इन्फ्लुएंस योर लाइफ। हो सकता है लोग आपको बलि का बकरा बनाए, या फिर आपको अननेसेसरी इमोशनली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें, कुछ ऐसी बातें बोले जो कि आप डाइजेस्ट ना कर पाओ, या आपको वो बातें अंदर से तोड़ दें। पर्सनल लेवल पर अटैक्स हो सकते हैं। गज नंबर 2, बी वेरी केयरफुल। पर्सनल लेवल पर अटैक हो सकते हैं। शायद वो बातें, चुपती हुई बातें आपको बोली जाए जो आपको नहीं पसंद है, एंड जानबूझ कर ये बातें आपको बोली जाएंगी क्योंकि सामने वाले को भी पता है कि आपको ये बातें नहीं पसंद है, ताकि आप अंदर से टूट जाओ और उनका काम बन जाए। एंड आई डोंट नो व्हाई आप उन बातों को सीरियसली ले भी रहे हो, सो बी वेरी केयरफुल, डोंट डू इट। सजेशन क्या है आपके लिए ईश्वर की तरफ से? लेट अस चेक। ईश्वर आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं? ओके, कम्युनिटी, डोमिनेंस, अगेन बैलेंस, कम्युनिटी, डोमिनेंस एंड अगेन बैलेंस। ये 3 कार्ड आपके आए हैं। दैट मीन्स मे भी हो सकता है आप ही के कुटुंब का, आप ही के परिवार का कोई इंसान आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, आपसे वो करवाने की कोशिश करे जो वो चाहते हैं, नहीं जो आप चाहते हो सकता है आपको रोका टोका जाए, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए, शांति आपके लाइफ में भंग करने की कोशिश करी जाए, अननेसेसरी आपको डोमिनेट किया जाए, फ्रस्ट्रेट किया जाए, दबाया जाए। ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होगी, उसमें आपको एकदम शांत रहना है। अगर ये शायद वही सिचुएशन है जो हैंगमैन का कार्ड में दिख रहा था, कि कोई ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जहां पर आप अपना बैलेंस खोगे, बहुत बड़ा एग्जाम आपको देना पड़ेगा अपने पेशेंस का, तो ये वही सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में आपको एकदम शांत रहना है, कुछ रिएक्शन मत दीजिए, कुछ भी ऐसा बात मत बोलिए जहां पर आप गलत साबित हो। शांत रहकर आप अपना काम कीजिए, एंड लेट्स चेक कि चीजें बेहतर होंगी ही होंगी। आई एम श्योर। लेट अस चेक। यस, आप अगर अपना दुख तकलीफ इनके द्वारा दिया गया, कोई भी इनके द्वारा किया गया कोई भी कटाक्ष, कोई भी सरकाजम हो, अगर आप बिना कुछ बोले शांति से अपने तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से डील करते हो, डेफिनेटली आप अकेले ही इन सब पर भारी होगे। सो ये एक सजेशन है आपके लिए, एंड आई थिंक ये रीडिंग आप लोगों को समझ में आई होगी। एक दो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आप लोग जो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हो,
अगर आपको बुक करना होता है, मैंने पहले भी बोला है, प्लीज आप लोग मैसेज किया कीजिए, डायरेक्टली कॉल मत किया कीजिए। कॉल उठाना कभी कभी संभव नहीं होता हम लोगों के लिए, तो आप लोग मैसेज कीजिए, एंड मैसेज के थ्रू आप मुझसे जैसे ही आप व्हाट्सएप करते हो, आपको ऑटोमेटिकली सारे चार्ट्स मिल जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम कोई क्रिस्टल वगैरह, कोई भी जेमस्टोन, रुद्राक्ष हम नहीं बेचते, मैं ये सब काम नहीं करती। माय हस्बैंड इज अ लॉयर, और हमारे घर पर बहुत ही अच्छा वातावरण है, हमें इतने पैसों की जरूरत नहीं है, सो मैं कुछ नहीं बेचती। आई जस्ट गिव रेमेडीज विच इज बीन गिवन बाय माई गुरुदेव। सो थैंक यू सो मच, यही आपसे कहना था। हर हर महादेव।